स्क्विड गेम, इस वेब सीरीज के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा एंड आई थिंक इट वुड बी सेफ टू से कि ये वेब सीरीज इस पूरे साल की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। स्क्विड गेम इतनी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वहां हमने एक कॉमन इंसान के प्रॉब्लम्स को देखा। हमने देखा कि कैसे वो गरीब है, कैसे उसे लाइफ में छोटी छोटी चीजें करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसे एक ऐसा मौका मिलता है जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, बट देन इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम पे डालनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमने बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों को देखा जिनके पास शायद वो सब कुछ है जो इस दुनिया में एक इंसान को मिल सकता है, और इसीलिए वो काइंड ऑफ बोर हो गए हैं। तो अपने बोर्डम को हटाने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए वो ऐसे नीडी गरीब लोग को पकड़ते हैं, उनसे ये खूनी खेल खिलवाते हैं, और इस खेल के अंत में जो सर्वाइव कर जाएगा उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। नाउ आई नो ये फिक्शनल कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग सा है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्क वेब पे ऐसी ही कुछ मिलती जुलती एक्टिविटीज होती हैं जिनमें लोग या तो विलिंगली या कभी कभी अनविलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम उन्हीं एक्टिविटीज की बात करेंगे जिन्हें डार्क वेब पे किया जाता है और उसमें लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान तस्वीरें खींचकर पैसे कमाता है तो आप बोलोगे यस, इट्स क्वाइट कॉमन दीस डेज। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो इंसान रैंडम लोगों की उनके बिना मर्जी के फोटोज खींचता है एंड देन उन फोटोज को डार्क वेब पे बेच देता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ चाइना में हो रहा था, जहां एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स रैंडम लोगों को डार्क वेब से सेलेक्ट करते हैं और उनका काम रहता है फोटोज खींचना। अब ये फोटोज रैंडम लोगों की होती थी या फिर कभी कभी स्पेसिफाइड लोगों की, और अक्सर ये फोटोज कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में हुआ करती थी। इन सब के अलावा ये फोटोज ग्रूसम हो सकती थी, लाइक किसी एक्सीडेंट स्पॉट या फिर कहीं जो क्राइम हुआ है उस जगह की फोटोज, और ऐसे ही कुछ अनवांटेड फोटोज जो कि यूजुअली एक आम इंसान देखना नहीं चाहेगा। अब इन फोटोज का क्रिमिनल्स क्या करते थे? इन फोटोज को क्रिमिनल्स डार्क वेब पे बेच डालते थे, वो भी कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें ये सब देखना पसंद है, या फिर इन फोटोज को किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता था। अब जैसे ही चाइनीज पुलिस को ये बात पता चली, उन्होंने इसके तह तक जाने की कोशिश की, और यहाँ उन्हें पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 19 क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, जिनके अंदर 50 फोटोग्राफर्स काम कर रहे थे। उस वक्त तो इस एक्टिविटी पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये तकरीबन 7 से 8 साल पुरानी बात है। तो क्या गारंटी है कि आज ऐसा नहीं हो रहा होगा? मोreover आप सभी जानते होंगे कि आज की जो दुनिया है वो इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड है, लाइक किसी की पर्सनल डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, इसी पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इंक्लूडिंग एड्स। तो क्या गारंटी है कि आज ऐसा नहीं हो रहा होगा? मॉडर्न टाइम्स में लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी कॉमन हो गई है। I mean, हम सब ने किसी न किसी की लाइव स्ट्रीम ज़रूर देख रखी होगी, चाहे वो गेमर की लाइव स्ट्रीम हो, चाहे किसी लाइव कॉन्सर्ट की, या किसी प्रोडक्ट की लॉन्च हो रही हो, या फिर इन जनरल रैंडम सी कोई लाइव स्ट्रीम जो कि अपनी लाइफस्टाइल बता रहा हो। किसी न किसी को हमने ज़रूर देख रखा होगा जिसे हम फॉलो करते हैं। इन स्ट्रीम्स में जो स्ट्रीमर होता है वो यूजुअली अपने लिए कुछ चैलेंजेस सेट करता है ताकि व्यूअर भी उस चैलेंज से एसोसिएट कर सके और इंगेजमेंट बढ़ती जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ दिन पहले एक गेम को लाइव स्ट्रीम किया था, हॉरर गेम था, और वहाँ मैंने भी चैलेंज सेट किया था कि मैं उस पूरे गेम को एक ही दिन में ख़त्म करूँगा। अब वो स्ट्रीम मेरी 7 घंटे चली थी, बट या मैंने ऐसा किया था क्योंकि इंगेजमेंट बढ़े, मैं लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट कर सकूँ एंड ओवरऑल स्ट्रीम अच्छा चले। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये इंगेजमेंट वाला जो प्रोसेस है कभी कभी इस हद तक चला जाता है कि स्ट्रीमर वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो कि उनकी ऑडियंस उनसे कह रही होती है। ऑब्वियसली ऐसी स्ट्रीम्स यूट्यूब पे या फिर ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं होगी, तो ये स्ट्रीम्स होती है डार्क वेब पे, जहां ऑडियंस की डिमांड बहुत ही वॉयलेंट या ग्रूसम होती है, और जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो उनके डिमांड्स को पूरी करते हैं। ये डिमांड्स कुछ भी हो सकती है, लाइक सेल्फ हार्म, या फिर किसी और को पकड़ के हार्म करना, किसी की किडनैपिंग करना, किसी को ऑन स्ट्रीम बहुत ही टॉर्चर करना। इस तरह की सारी चीज़ें होती है और लोग इसके लिए पे करते हैं। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। इन जनरल मेरे को लगता है किसी के पास इसकी प्रूफ तो नहीं होगी, लेकिन कई लोग इसे मानते हैं कि डार्क वेब पे ऐसा होता था।
2015 के बाद मोस्टली बहुत से देश की गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी हद तक बैन लगा दिया है और आज के डेट में शायद आपको ये देखने को ना मिले, बट हाउ कैन वी बी श्योर कि आज ऐसा नहीं हो रहा होगा। I mean, ऐसे कंटेंट को पसंद करने वाले लोग अभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है उनका एक अपना प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ वो ऐसी चीज़ें करते होंगे जो कि वेब के किसी कोने में होगा और उसे ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। सो वी कैन नॉट से कि क्या है क्या नहीं है, बट येस 2014 के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। अब यहाँ दो एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई है, इन दोनों एक्टिविटीज़ में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि यहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहली पार्टी जिसे पैसे कमाने हैं और दूसरी पार्टी जिसे एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो पैसे दे रहा है। ऐसा ही कुछ स्क्विड गेम में भी हो रहा था ना। वहाँ भी दो पार्टीज थी, एक गरीब लोग जिन्हें पैसे चाहिए था और इसीलिए वो लोग वो खूनी खेल खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम अमीर लोगों को देखते हैं जो पैसे दे रहे थे और वो ये सब बस सेंस ऑफ पावर के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। नाउ पावर से याद आया, मैं खुद भी काफ़ी पावरफुल फील करूंगा अगर आप में से वो 47% लोग मुझे सब्सक्राइब कर ले जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। दूसरी बात ये कि मैंने हाल ही में हॉन्टिंग ट्यूब शॉर्ट्स करके अपना नया चैनल खोला है जहां मैं सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा। वो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो सकती है ऑन मूवीज़, टीवी सीरीज़। तो मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं मन करता है तो इट्स योर विश, बट हाँ वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, तो इट्स योर चॉइस। अब स्क्विड गेम में आपको वो बूढ़ा कैरेक्टर इल्नम ज़रूर याद होगा जो कि उस पूरे गेम को बनाया था, है ना। अब आपने ध्यान दिया होगा कि इल्नम खुद भी वो गेम खेलने लग रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे वो थ्रिल चाहिए था। मरने से पहले वो फील करना चाहता था कि गेम खेलते वक्त कैसा महसूस होता है। ये थ्रिल एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लोग अपनी सेफ्टी वगैरह को भी रिस्क कर देते हैं और इसके लिए वो किसी भी तरह की चैलेंज लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ केस मैकैमी मैनर का है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैकैमी मैनर एक ऐसी जगह है जहां पे लोग विलिंगली जाते हैं। इनफैक्ट वहां पे 27,000 से भी ज़्यादा लोगों की वेटिंग रहती है ताकि वो खुद को टॉर्चर करवा सके। जी हाँ, ये एक हॉरर हाउस जैसा है। वो मॉल में हम देखते हैं ना, वैसा नहीं, उससे बहुत ही ज़्यादा डरावना, जहाँ पे बहुत ही डरावनी चीज़ें करी जाती है और लोगों को 8 से 10 घंटा उस मैनर के अंदर बिताना होता है। यहाँ लोग सिर्फ हॉरर एक्सपीरियंस नहीं करते बल्कि टॉर्चर भी एक्सपीरियंस करते हैं और ये टॉर्चर मजाक वाला टॉर्चर नहीं है, उनके साथ रियल में होता है। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स मैकैमी मैनर पहुंचते हैं उन्हें एक 40 पेज लंबा लाइबिलिटी वेवर साइन करना पड़ता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इस पूरे टॉर्चर के दौरान उनकी दांत निकाली जा सकती है, उन्हें सेडेट किया जा सकता है, उन्हें मारा पीटा जा सकता है, उनकी नाखून खींची जा सकती है और पता नहीं ऐसी कितनी सारी डरावनी चीजें। इनफैक्ट कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पे लोगों की हड्डियां तक तोड़ दी गई है। मैकैमी मैनर के ओनर रस मैकैमी का कहना है कि यूजुअली यहाँ लोग प्राइज मनी के लिए नहीं आते हैं बल्कि यहाँ के थ्रिल को फील करने आते हैं। अब यहाँ कई घटनाएं घटी जिस वजह से पूरे सेटिंग में सेफ वर्ड्स का इस्तेमाल होने लगा। अगर कोई वो सेफ वर्ड बोलता है तो उसके पूरे एपिसोड को, यानी उसका जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसका जो 8 घंटे का अपना सर्वाइवल चल रहा है, उसको वहीं रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग सेफ वर्ड चिल्लाते रहते हैं लेकिन इस मैनर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों को टॉर्चर करते रह जाते हैं। अब आई डोंट नो कि ये जगह किस तरह से लीगल है, इसको कौन चलने दे रहा था, बट स्टिल दिस इज़ क्वाइट वियर्ड कि ऐसी जगह पे लोग मर्जी से जाते हैं। इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट लगी रहती है। डार्क वेब छोड़ो, ये तो रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि स्क्विड गेम जैसी चीज़ों से काफ़ी मिलती जुलती है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था ना, लाइट ऑफ हो गया था और सब एक दूसरे पे कूद पड़े थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि इस तरह के जगहों को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती ही रहती है और उसमें लोग पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें और डरावनी तब हो जाती है जब इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। जी हाँ, डार्क वेब की गहराइयों से कई बार ऐसे गेम्स निकले हैं जिन्होंने कई बच्चों की जान ली है। अभी कुछ ही साल पहले आपने वो नीले वेल वाला गेम का नाम सुन रखा होगा जिसमें कई चैलेंजेस आते थे। शुरू में तो काफ़ी फन होता था, बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, लेकिन इस चैलेंज का जो आखिरी स्टेप होता था वो होता था खुद को मार लेना।
अब ऐसी एक गेम डार्क वेब पे नहीं है, कई गेम्स हैं और कई गेम्स साइट हुए हैं, उनको डाउन भी किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ऐसे गेम्स बार बार ऊपर आते रहते हैं और ऐसे में हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह के कंटेंट को ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें देखना होता है कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं वो इस तरह के कुछ वियर्ड गेम्स या फिर चैलेंजेस में तो नहीं फंसे हुए हैं। अब ऐसी गेम्स को बनाने के पीछे ओनर्स का यूजुअली मोटिव एंटरटेनमेंट ही होता है, क्योंकि उसके पैसे तो मिल नहीं रहे उनको, और क्योंकि उस गेम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं तो ओनर के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो लोगों को फोर्स कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। अब किसी के भी बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर जाने की बात आएगी तो एक एक्सटेंट तक लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, इसको किसी तरह से रोक लिया जाए, बदले में मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन बच्चों में ये जो सेंस ऑफ थ्रेट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और इसी तरह से ये लोग बच्चे को ही टारगेट करते हैं और उनसे उल्टी फुल्टी चीज़ें करवाते हैं। सो आई वुड से स्टे सेफ, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, डार्क वेब से ही दूर रहें एंड स्क्विड गेम एंजॉय करो यार, वो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, उसे देखो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट तक ही रहने दो, उससे आगे मत जाने दो, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो आपको 4 एक्टिविटीज़ बताई है, इन सब के अलावा भी डार्क वेब पे काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हम उसे इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बस स्क्विड गेम और डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंपेयर करना चाह रहा था। सो नाउ दैट द कंपेरिजन इज डन, ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करना चाहूँगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।